हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। ऊधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित हुआ न ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। बोलिए राधे राधे। जोर से बोल लीजिए। ज्ञान अच्छा है या प्रेम? पहले ज्ञानी हाथ उठाएं, जो ज्ञानी है, जो ज्ञानी बनना चाहते हैं सिर्फ वो हाथ ऊपर करें, और जो प्रेमी बनना चाहते हैं अब वो हाथ ऊपर करें। क्या बात। ज्ञान बजाए डुगडुगी, प्रेम बजाओ। राधे राधे। राधे राधे। उद्धव सीधे हो गए, उदो सूदो है गए। सूदो कैसे है गए? बोले प्रेम अच्छे अच्छे को सीधा कर देता है। लेकिन फिर याद रखे, प्रेम अगर दुनिया से किया हो तो नहीं, प्रेम गोविंद से किया हो तो। काफी लोग भगवान की लीलाओं का गलत मतलब लगाते हैं, इसलिए बोल रहा हूं। दुनिया से प्रेम करोगे तो अटक जाओगे, भटक जाओगे, और मेरे गोविंद से अगर प्रेम करोगे तो भवसागर से पार हो जाओ। इसलिए कृष्ण से प्यार करना चाहिए। उद्धव बनाने तो आए थे ज्ञानी, लेकिन प्रेम का असर इस तरह हुआ कि स्वयं कृष्ण प्रेमी हो गए और वृंदावन से अब जाना ही नहीं चाहते, ब्रज से अब जाना ही नहीं चाहते। अब तो एक ही बात चाहते हैं कि ब्रज में रह जाऊं, बस जाऊं। लेकिन राधा रानी कही थी तुम ब्रज में नहीं, वहीं जाओ जहां से आए। भेज दिया वापस। खैर ये सिर्फ उद्धव को प्रेमी बनाने के लिए लीला है, क्योंकि समय का अभाव है। कन्हैया हमारे ब्रज छोड़कर जैसे मथुरा गए, कंस को मारा, उद्धव प्रसंग आपने सुना। उसके बाद मेरे कन्हैया जरासंध को 17 बार परास्त किया। 18वीं बार कालियावन की वजह से मेरे कन्हैया को मथुरा छोड़ना पड़ा, और मथुरा छोड़कर द्वारका में जाके बस गए। और द्वारका में जाकर जब बसे मेरे गोविंद, मेरे कृष्ण, तो वहां से उन्होंने अपना विवाह करना प्रारंभ किया। जानते हैं एक दो विवाह तो करने नहीं, पूरे 16,108 विवाह करने हैं, तो जल्दी जल्दी विवाह करना प्रारंभ करना चाहिए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो मेरे कन्हैया के 16,108 विवाहों में से भी जो सबसे पहला विवाह था वो रुक्मणी जी के साथ में था, और वो भी चोरी से किया हुआ विवाह था। कन्हैया को जन्म भयो चोरी थे, माखन खायो चोरी थे, और पहलो ब्याह करो तो वो भी चोरी थे। चोरी तो कन्हैया के जन्म लेते ही, जन्मते ही संग में आई। लेकिन एक बात विशेष तौर पर याद रखिए, भगवान कभी भी अपने लिए कुछ नहीं करते। भगवान जब भी करते हैं, जो भी करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं, दूसरों के कल्याण के लिए करते हैं, दूसरे के भले के लिए करते हैं। सुखदेव जी कहते राजन, कुंदनपुर नरेश राजा भीष्म, उनकी पुत्री का नाम रुक्मणी,
रुक्मणी विवाह के योग्य। एक दिन उन्होंने श्री कृष्ण की छवि का अवलोकन किया और अवलोकन करते ही मन में दृढ़ निश्चय किया कि अपना विवाह इन्हीं के साथ करूंगा। लेकिन रुक्मणी का भाई है, वो नहीं चाहता कि कृष्ण के साथ मेरी बहन का विवाह हो, इसलिए उन्होंने शिशुपाल को बुला लिया, अर्थात कृष्ण के ही भाई को, जो कि कृष्ण की बुआ के लड़के, उन्हें दूल्हा बनाकर बुला लिया। उनके लिए निमंत्रण भेज दिया गया। दुल्हन एक दूल्हा दो। रुक्मिणी ने बुलाया शिशुपाल को, रुक्मिणी ने बुलाया कन्हैया को। कन्हैया सोचने लगे चलो भैया, आज पहली शादी करने जा रहे हैं तो पहली शादी भी चोरी से ही करते हैं। तो मेरे कन्हैया ने रुक्मिणी जी का हरण मंदिर से कैसे किया, आइए जरा ध्यान से सुने। गौरी जी के मंदिर में रुक्मिणी जी पूजन करने पहुंची, और जब गौरी जी के मंदिर में रुक्मिणी जी पूजन करने पहुंची, सुखदेव जी कहते राजन, गौरी जी से मांगा, हे मां, दुनिया तो तुमसे गोरा लड़का मांगती है। जो कुंवारी कन्या होती है ना, सबसे खुद चाहे कितनी भी काली हो, लेकिन बर जब मांगेंगी तो कहेंगे जरा गोरा सा देना। लेकिन रुक्मिणी जी ने गोरा सा नहीं मांगा है। गौरी जी मांगती है सांवरो, श्याम वर्ण का चाहिए, गोरा नहीं, काला चाहिए। दुनिया के कन्याएं वर मांगती हैं हमारा वर सीधा हो। रुक्मिणी जी मांगती हैं मां, मेरा वर जरा चंचल होना चाहिए। और मेरे कन्हैया से ज्यादा चंचल कौन है? राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। कन्हैया चंचल है कि नहीं? कितना चंचल है बताओ, बताओ, सुनोगे? सामने 5-6 सखी ठाड़ी हैं, पता है? सामने 5-6 सखी ठाड़ी हैं, बीच में कन्हैया ठाड़े हैं, और कन्हैया बीच में ठाड़े हैं भैया। अब एक इतको जो ठाड़ी है वो सोच रही कन्हैया मोह ये देख रहे, इतको जो ठाड़ी है वो सोच रही ना ना कन्हैया तो मोह देख रहे हो। पर उन दोनों नहीं ना पता, वो तो बात तीसरी है देख रहे हो, पर समझने लग रही है मोह देख रहे हो, ये मोह देख रहे हो, मोह देख रहे हो। इतना चंचल है मेरो कन्हैया। बोलो राधे राधे। तो रुक्मिणी जी मांगे चंचल पति दियो मोह मैया, और जो सबसे ज्यादा चंचल हो। बोले और दुनिया की कन्या पति मांगे कि मोए जो है सीधो सरल और एकदम ऐसा ही दे दो। और रुक्मिणी जी मांग रही हैं, न मुझे सीधा चाहिए, न मुझे सिंपल चाहिए, मुझे तो चोर चाहिए। और चोर नहीं, चोराग्रगण्यम चाहिए, चोरों का सरदार चाहिए। जो सबसे बड़ा चोर हो वो मुझे दे दो। और सबसे बड़ा चोर कोई और नहीं, मेरा कन्हैया है। और सबसे बड़ा चोर ही रुक्मिणी जी ने मांग लिया। चोराग्रगण्यम पुरुषम नमः। ये चोर मुझे। मन जाहि राचे उमिलई सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावण। एहि भात गौर असीस सुन सिय, सहित ही हर्षित अली, तुलसी भवानी पूज पुन पुन, मुदित मन मंदिर चली। गौरी जी मंदिर के बाहर गई तो देखा मंदिर के बाहर विशाल सेना खड़ी है। जहां तक नजर जाती है वहां सैनिक ही सैनिक हैं। और रुक्मिणी जी सोचने लगी, यहां हमारे वो कैसे आएंगे? यहां तो वो आ ही नहीं सकते, और आ भी जाएंगे तो मुझे लेके कैसे जाएंगे? यहां तो इतने सैनिक खड़े, भैया ने इतने सैनिक लगा दिए। अब जहां तक नजर जाती है वहां तक सैनिक ही सैनिक हैं।
सुखदेव जी कहते राजन, अब रुक्मणी जी तलाश कर रही हैं हमारे वो कहाँ हैं, हमारे वो कहाँ हैं। अब कन्हैया ने देखा हमारी वो हमारा इंतजार कर रही हैं, हमें तलाश रही हैं, तो जो सबसे पीछे सैनिक खड़े थे उसके पीछे मेरे कन्हैया खड़े थे, और वहां से कन्हैया ने हाथ हिलाकर ऐसे कर, जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं हाथ हिला के, जोर से बोलिए हाय, ऐसे बोलते ना हाय। यूं समझो जैसे घर के एकदम से ही हाय को मतलब जानो भैया कहते के, हाय को मतलब नहीं पतो। मैं बताऊं, एक बड़ी बूढ़ी अम्मा गुजर गई, नाती बाद में आओ, नाती ने पूछी अम्मा कहां गई, बोले अम्मा तो गई ऊपर, बोले हाँ हाय मैया जी का भाव जी तो बहुत बुरा हो गयो हाय, इसको बोलते हाय। और हम एक दूसरे से मिलते तो हम बोलते हाय बड़ा बुरा हुआ तुम हमको मिल गए, बोलोगे हाय। और हाय से भी अच्छा तो एक चीज मुझे लगती है, अंकल जा रहे हैं बेटा टाटा कर दे। अंकल कहां जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, टाटा कर बेटा। अब बेटे ने टाटा किया, कैसे कर रहा है टाटा, अंकल टाटा। अब ये अंकल टाटा क्यों कर रहा है, इसके में जाते टाइम कर रहा है ऐसे, हाथ कर रहा है ऐसे, क्यों ऐसे क्यों करते हैं, ऐसे करते हैं। पता है क्या कह रहा है ये बच्चा, छोटा सा बच्चा कहता है अंकल टाटा, मतलब समझ रहे हो अंकल दोबारा मत आना हमारे घर में। अंकल पता है क्यों, जब आप आते हो ना तो मेरे मम्मी पापा आप ही की देखभाल में लग जाते, मेरी सुविधा में प्रॉब्लम होती है, इसलिए अंकल दोबारा मत आना, आपको अपने पापा जी की कसम। अब करोगे टाटा, करोगे। किसी को सी ऑफ करने जाते हो तो हाथ इतनी जोर से हिलाते हो कि हाथ स्टेशन पे गिर जाए। हाय हेलो छोड़िए राधे राधे, क्या रखा है व्यर्थ की बात। अरे पाश्चात्य संस्कृति का पीछा मत करिए, अपनी संस्कृति इतनी सुदृढ़ है, इतनी अच्छी है कि अगर अपनी संस्कृति का पालन करें ना तो वहां के लोग भी हमारी संस्कृति का अनुकरण करते ही साफ। हमें बदलने की जरूरत नहीं, उनको बदलने की जरूरत। तो मेरे बंधु कन्हैया ने इशारा किया और सभी जितने भी सैनिक थे सब मोहित हो गए कन्हैया और रुक्मिणी जी के स्वरूप को देखकर, और सब कह रहे वाह क्या कहने, कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। कन्हैया ने गोद में उठाया, लेकर जाने लगे तो रुक्मिणी जी के वो सैनिक कह रहे देखो तो सही किसी की गोद में जाते हुए कितनी सुंदर लग रही है। कन्हैया ने रथ में बैठाला तो कहते देखो तो सही कितने सुंदर रथ में लेके जा रहे हैं। कोई ये नहीं देख रहा है गोद किसकी है, कोई ये नहीं देख रहा है रथ किसका है, सिर्फ कह रहे सुंदर बहुत है, सुंदर बहुत है। घोड़े दौड़ने लगे, बोले देखो तो सही घोड़े कितने सुंदर दौड़ रहे, एक साथ दौड़ रहे भैया, चारों के चारों घोड़े। रथ तीव्र गति से दौड़ रहा है और जब रथ बहुत दूर चला गया तो जो सबसे पीछे खड़ा था ना उसने देख लिया रथ को कौन ले जा रहा है, और जब रथ बहुत दूर चला गया तब बोला अरे भैया ले गए ले गए ले गए ले गए ले गए भैया ले गए ले गए। ताली क्यों बजाई आपने, बोले आपने इशारा कर दिया हमने बजा दिया। बोलो राधे 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 राधे। मैं जवाब देता हूं ताली क्यों बजाई, क्योंकि रुक्मिणी जी को कन्हैया ले गए इसलिए बजाई। जो दूल्हा बनने आए थे ना, बन के जो दूल्हा बन के आए थे वो दूल्हा बने बने रह गए, दुल्हन को कोई और ही ले गया। एक सैनिक बोला अरे ले गए ले गए, अरे बोले कौन ले गए, बोले वही ले गए जिनको नहीं ले जाना चाहिए था, और वो रह गए जो दूल्हा बन के आया था। दूसरे सैनिक ने बोला तब से क्यों नहीं बताया कि ले गए, बोले अच्छा तब से क्यों नहीं बताया मैंने, बोले हाँ, बोले तुम क्या कर रहे थे आगे खड़े खड़े, वो लेके जा रहे हैं तो बोले गोद बड़ी सुंदर है, फिर उनका रथ बड़ा सुंदर है, फिर उनकी चाल बड़ी सुंदर है घोड़ों की। अगर मैं बोलता तो कन्हैया के पास सुदर्शन चक्र भी बड़ा सुंदर है, सबसे पहले मुझे ही विदा होना है क्या, बोलो राधे 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 राधे। अब तो सभी सैनिक एक ही बात कर रहे, ले गए ले गए, आप भी बोलिए ले गए।
ले गए। जैसे दोनों हाथ मैंने उठा रखे वैसे आप भी उठाओ, ले गए। उठाओ तू उसे, सब ले गए। रुक्मी ने प्रण किया, अगर मैं अपनी बहन को वापस नहीं ला सका तो मैं इस नगर में वापस नहीं आऊंगा। ये उसका प्रण था। तो बलराम जी महाराज ने उसको परास्त किया और जहां पर उसे परास्त किया गया वहीं पर उसने भोजकट नाम का नगर बसाया। और भोजकट नाम का नगर बसाकर वहीं पर अपनी बहन रुक्मणी का विवाह बड़ी धूमधाम के साथ में उन्होंने किया। तो हमारे मध्य में रुक्मणी और कृष्ण आवे, उससे पहले सखियों से कहती हैं, रुक्मणी जी, अरे सखियों, कम से कम मुझे मेरे श्याम सुंदर के लायक दुल्हन बना तो दो, सजा तो दो। बराती कह रहे हैं, कितना सुंदर सजा है मेरा गोपाल, कितना सुंदर सजा है मेरा नंदलाल। और जब इतने सुंदर हैं, हाँ जी कन्हैया जी, शादी करनी है क्या? करनी है? अरे भाई ढंग से सुन लो, दूल्हा तैयार है कि नहीं शादी के लिए? हाँ जी कन्हैया जी, शादी करनी है? हाँ जी, हामी वर्दी, दूल्हा तैयार है, ताली बजाई जोरदार। दूल्हा तो तैयार है, अब जरा दुल्हन से भी पूछ ले। हाँ जी दुल्हन जी, करनी है शादी? ऐसे नहीं बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, ऐसे करी गर्दन हिला के, ऐसे नहीं, गर्दन हिलाई। अल्लाह क्या बात है, दोनों ही तैयार हैं। अब तो इनकी शादी करा ही देते हैं। तो आइए, बरमाला का प्रसंग हो रहा है। आप लोग सब अपनी अपनी जगह बैठकर इस बरमाला का आनंद लेंगे। इसके बाद बहुत प्यारा सा भजन। हाँ जी हमारे आचार्य जी। क्यों जी कन्हैया जी, पहले माला पहनेंगे या हम पहले पहनाएंगे? पहले पहनेंगे। ओले, यहां पर पुरुषत्व जागृत हुआ। पहले पहनेंगे, पहना कैसे दें? सही बात है। क्यों जी, आप पहना दोगी? फिर आप भी पहनोगी कि पहले नहीं? पहले पहनाओगी? वाह वाह, पति पत्नी हो तो ऐसे। हम तो वही करेंगे जो हमारे मिस्टर कहेंगे। करो करो, पहले रुक्मणी जी पहनाएंगे और फिर कन्हैया जी। हाँ सुनो, पहनो पहनो पहनो, पहले रुक्मणी जी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणनाथ, मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरि। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आइए सब मिलकर बोले मेरे साथ। देखिए कितने सुंदर सजे हैं मेरे गोपाल, कितने सुंदर सजी हैं रुक्मणी जी।